दोस्तों, किसान हमारे समाज का वो तबका है जिसकी तुलना हमारे जवानों से की जाती है, क्योंकि ये दोनों ही वर्ग हमारे मुल्क के आम इंसानों की हिफाजत में हमेशा खड़े रहते हैं। जहां हमारे जवान सरहद पे खड़े होकर दुश्मनों से हमारी हिफाजत करते हैं, वहीं किसान खेत में खड़ा होकर हमारा पेट पालने में हमारी मदद करता है। और अगर इसी किसान वर्ग के साथ धोखा हो तो ये समाज में सबसे बड़ा धोखा होगा। और ऐसा ही धोखा रिपोर्ट हुआ है महाराष्ट्र से, जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4 लाख से ज्यादा क्रॉप इंश्योरेंस के फर्जी क्लेम्स रजिस्टर हुए हैं। आइए दोस्तों, समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम को आसान शब्दों में। और आपसे बस वही छोटी सी एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। अप्रैल 2016 में भारत सरकार ने किसानों के लिए क्रॉप इंश्योरेंस रिलेटेड सभी स्कीम्स जैसे कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम को खत्म करके एक सिंगल स्कीम लॉन्च की थी और इसको नाम दिया था PMFBY, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और फिलहाल ये भारत सरकार की अकेली फ्लैगशिप स्कीम है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी इंश्योरेंस स्कीम्स को कवर करती है। और इस स्कीम के तहत मौसमी आपदाओं से किसानों को होने वाले फाइनेंशियल लॉसेस को मैनेज किया जाता है और किसानों की आमदनी को स्टेबल रखने का काम किया जाता है। इसके अंतर्गत किसानों को असिस्टेंस प्रोवाइड कराकर मोटिवेट किया जाता है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें। इस स्कीम के तहत सभी फूड क्रॉप्स जैसे कि सीरियल्स, मिलेट्स और पल्सेस को कवर किया जाता है। इसके अलावा ऑयल सीड क्रॉप्स और एनुअल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को भी इस स्कीम के तहत कवर किया जाता है। जो किसान कोई भी इंस्टीट्यूशनल लोन्स लेता है उसके लिए इस स्कीम को लेना मैंडेटरी यानी कि लाजमी होता है। इस स्कीम के लिए खरीफ सीजन का प्रीमियम 2%, रबी के लिए 1.5% और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए 5% होता है। ताज़ा मामला महाराष्ट्र का है, जहां वर्ष 2024 में इस स्कीम के अंतर्गत 4,14,000 ऐसे क्लेम मिले जहां या तो उस किसान के पास जमीन ही नहीं थी और या वो फसल जिसके लिए ये क्लेम लिया गया था वो फसल लगाई ही नहीं गई थी। और ये एक बड़े फ्रॉड की तरफ इशारा है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने इस मैटर को गंभीरता से लेते हुए इन सभी क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया है, जो किसानों के हित में एक अच्छी बात है। हालांकि इस खबर ने ये इशारा तो कर दिया है कि इस स्कीम का कहीं ना कहीं दुरुपयोग जरूर किया जा रहा है और जो लोग इसके पीछे हैं वो हमारे समाज के सबसे गिरे हुए और निचले स्तर के चोर हैं, क्योंकि जो देश का पेट पालने वाले को धोखा दे सकता है वो किसी को भी धोखा दे सकता है।